उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक है वाराणसी। वाराणसी को ही बनारस भी कहा जाता है और इसी शहर में स्थित है काशी। कहा जाता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पर टिकी हुई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काशी बनारस की यात्रा के बारे में, साथ ही साथ हाल ही में काशी में लोकार्पण हुए भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी कैसे पहुंचा जाए। तो वाराणसी पहुंचने के लिए आपको 3 मार्गों की सुविधा मिलती है। पहला है हवाई मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग और तीसरा है सड़क मार्ग। और इन तीनों मार्गों से वाराणसी देश के लगभग सभी बड़े शहरों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आप हवाई मार्ग से आते हैं तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आते हैं तो वाराणसी में भी भव्य रेलवे स्टेशन है। यदि आपको वाराणसी तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगलसराय में पड़ता है। और दोस्तों, यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बताते चल के वाराणसी शहर नेशनल हाईवे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों वाराणसी पहुंचने के बाद वाराणसी में कहाँ रुकें। तो आपको बताते चलें कि यहाँ कई सारे धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं। अगर धर्मशाला की बात करें तो यहाँ 200 से लेकर 800 तक के रूम अवेलेबल हो जाते हैं। अगर होटल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 से लेकर 6000 तक के रूम मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से रूम का चयन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले बात करते हैं काशी में लोकार्पण हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुगलों द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के बाद 18वीं सदी में इंदौर की मराठा रानी अहल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार कराया था। काफी लंबे समय के बाद 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई, जिसका पहला चरण लगभग बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वहां जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करने के लिए बनाई गई है, जिन्हें गंगा में डुबकी लगाने और मंदिर में पवित्र गंगा जल चढ़ाने के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से यात्रियों को कई सारी सुविधाएं मिल जाए, जैसे कि साफ सुथरी सड़क होगी, रात में जाने के लिए वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी होगी। ये सब सुविधाएं वहाँ पर दी गई है। दोस्तों, वाराणसी हजारों सालों से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। साथ ही साथ वाराणसी ने विश्व को दिशा देने का भी काम किया है। कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी की खोज इसी शहर में हुई थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। तो आपको बताते चले कि काशी विश्वनाथ मंदिर को बहुत से लोग पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 3500 साल से भी अधिक पुराना है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कई भक्तों का कहना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पर ले जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वाराणसी के गंगा घाटों में प्रसिद्ध घाट अस्सी घाट के बारे में। अस्सी घाट को वह स्थान माना जाता है जहाँ महान कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। इस जगह का दक्षिणी घाट पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय है। रोजाना इस जगह को देखने के लिए यहाँ पर लोग काफी संख्या में आते हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहाँ पर देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है। यहाँ पर देखने के लिए और भी कई घाट हैं, जिनमें से है राजा हरिश्चंद्र घाट, दरभंगा घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट। और आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट पर शवों की अंत्येष्टि क्रिया होती है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि पूरे वाराणसी में दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट ही ऐसा घाट है जहां पर शाम को भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसमें से दशाश्वमेध घाट पर लोगों की काफी भीड़ रहती है। कहा जाता है कि दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 10 घोड़ों का त्याग किया था, इसलिए उस जगह का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। और मणिकर्णिका का घाट मणिकर्णिका इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर भगवान शिव के कान का मणि गिरा था। दोस्तों, अब बात करते हैं दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की संध्या आरती का। सूर्यास्त होते ही पूरी वाराणसी अपना रुख दशाश्वमेध घाट की ओर मोड़ लेती है। यहाँ शाम की आरती को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। 45 मिनट तक चलने वाली यह आरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपका मन यहीं का होकर रह जाएगा। दोस्तों, बनारस आकर अगर आपने नाव यात्रा ना किया तो आपको ये यात्रा अधूरी अधूरी सी लगेगी। मणिकर्णिका से अस्सी घाट की नाव यात्रा आपको मां गंगा की गोद से वाराणसी की सभ्यता और संस्कृति के दर्शन करवाती है। यहाँ पर नाव यात्रा का चार्ज 50 से 70 रुपए प्रति व्यक्ति लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। वाराणसी आने के बाद अगर आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नहीं देखा तो आपको लगेगा कि देखने को कुछ रह गया है। ये विश्वविद्यालय बनारस की पहचान है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित होने के बाद इसने एक लंबा सफर देखा है और अपने अनुभव से देश और दुनिया को अनेक बुद्धिजीवी दिए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ही स्थित है नया विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर के दर्शन के लिए रोजाना पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। और दोस्तों, आपको बताते चला कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर नया काशी विश्वनाथ का मंदिर बिरला परिवार की तरफ से बनवाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों वाराणसी का संकट मोचन हनुमान मंदिर के बारे में।
वाराणसी हमेशा से संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ है और यह मंदिर इस पवित्र शहर का एक अनिवार्य हिस्सा है। वाराणसी आने वाला लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस मंदिर में जाता है और हनुमान जी के दर्शन का पुण्य प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि संकट मोचन हनुमान मंदिर 1900 के दशक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनवाया गया था। यह भगवान राम और हनुमान जी को समर्पित है। बात करते हैं वाराणसी में रामनगर किला का। यह किला तुलसी घाट से गंगा नदी के पार स्थित है। 1750 ईस्वी में उस समय के बनारस के राजा बलवंत सिंह के आदेश पर बलवा पत्थर से इसे बनाया गया था। वाराणसी के रामनगर किले को भी देखने के लिए पर्यटक हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर आते हैं। अगला बात करते हैं सारनाथ के बारे में। दोस्तों, अगर आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं और सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप सारनाथ जा सकते हैं। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ, जो कि बौद्धों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको बस या ऑटो मिल जाएगा। बस वाला लगभग 10 से 20 रुपए का चार्ज करता है और ऑटो से जाने का चार्ज लगभग 40 से 50 रुपए का पड़ता है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसके आसपास कई सारे खूबसूरत स्तूप और मंदिर हैं। तो वाराणसी यात्रा की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।